जनाब सदर, सबसे पहले तो मेरे मुखालिफ आए और आकर कहते हैं कि लोड शेडिंग से बिजली का बिल कम आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुखालिफ बिजली के बिल से बचने के लिए विंडो शॉपिंग करने ज़रूर जाते होंगे कि इसी बहाने एसी की हवा नसीब में हो जाए। खैर जनाब सदर, लोड शेडिंग एक ऐसी नेमत है जो सिर्फ पाकिस्तानियों के नसीब में हुई है। अब जो चीज़ पाकिस्तानियों के नसीब में होती है वो किसी और के नसीब में कहाँ। जैसे कि एक मोटरसाइकिल पर 4 अफराद का आराम से सफ़र करना, नादिर को आसानी से नादिया का मिल जाना और 2 कप चाय हो 4 मेहमानों में तकसीम हो जाना। जी जनाब सदर, मैं अपने मुखालिफिन से पूछना चाहती हूँ कि अगर लोड शेडिंग नेमत है तो फिर इसके होने पर ओए लाइट फिर से चली गई के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं कहते हो? क्यों लोड शेडिंग होने पर घरों में सुकून करने के बजाय लोड शेडिंग ख़त्म करो के एहतजाज में नज़र आते हो? क्यों यूपीएस और सोलर पैनल खरीदने में सबसे आगे हो? भला कोई नेमत से बचने के लिए लाखों रुपए खर्च करता है क्या? नहीं जनाब सदर, लोड शेडिंग को नेमत सिर्फ मेरे नादान मुखालिफिन ही समझ रहे हैं। समझदार इंसान इसे मसला समझता है और हल करने की कोशिश करता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट इन द डार्क के मुताबिक बिजली के निज़ाम की नाअहली और लोड शेडिंग से पाकिस्तान को सालाना 18 अरब डॉलर का नुकसान होता है, जो इस बात का सबूत है कि लोड शेडिंग नेमत नहीं तबाही है। हमारी माइशत का 6.5% हिस्सा बिजली ना होने की वजह से ज़ाया हो जाता है। कारखाने बंद हो जाते हैं, मजदूर के घर का चूल्हा ठंडा हो जाता है, मशीनें रुकने पर बरामदात मुतासिर होती है। ये नेमत नहीं कौमी खसारा है। हस्पतालों में वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर और दीगर मशीनें बिजली पर चलती हैं। ये नेमत नहीं मौत का इशारा है। साइंसी शोबे जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस बगैर बिजली के मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाते हैं। ये नेमत नहीं इल्म के हुसूल में नुकसान है। जनाब सदर, नेमत तो वो होती है जो सुकून दे, आसानी दे और तरक्की दे। लोड शेडिंग तो जहनी दबाव, समाजी नुकसान और तालीम में खसारा पैदा करती है। इन हकाइक को मद्देनजर रखते हुए इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया जाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। ये थी अतीका खान। मैं दावत दूंगा